हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू दी बॉट कंसेप्ट। माय नेम इज तुषार। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। और जो आपने वो इक्वेशंस पढ़ी थी वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर पढ़ी थी, लेकिन 10th क्लास में आप दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि अपनी लीनियर इक्वेशन है क्या। और ये जो अपना इंट्रोडक्शन रहेगा ये पार्ट नंबर 1 रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन है 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 रहती है। अब डिग्री क्या है और वेरिएबल क्या है, ये चीजें मैं आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं स्टूडेंट, तो वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए क्योंकि वहां के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डिग्री में एक बार आपको फिर से बता देता हूं। कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है जिसके अंदर अपनी टर्म्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहती है वो अपनी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जांपल है 3x + 2। यहाँ पर अपना वेरिएबल क्या है, x है, 3 इसका कोफिशिएंट है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो इसका क्या है, कोफिशिएंट है 3। अब x के पास पावर कौन सी है, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं, इट मीन सिंगल पावर है, वो क्या है 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो ये अपनी क्या होती है, डिग्री होती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 रहती है। अब जो एग्जाम्पल में मैंने फर्स्ट नंबर पर जो लिखी है वो तो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है जो कि क्या है, x है। लेकिन बाद में जो मैंने इक्वेशन लिखी है 3x + 4y + 2, ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की है। और इन्हीं के बारे में अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कैसी हो सकती है। 3x + 4y + 2 = 0। यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, 3 और 4 क्या x और y के कोफिशिएंट है, और 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, राइट। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा डिग्री क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनरल फॉर्म की कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में जब हमने तरह तरह के एक्सप्रेशंस पढ़े थे, वहां पर हमने एक जनरल फॉर्म भी पढ़ी थी, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, राइट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म, जो कि होती है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, ये क्या है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पर अपने x और y, यहाँ पर x और y अपने 2 वेरिएबल है, और a और b क्या है, a और b जो है कोफिशिएंट है, क्योंकि a x के साथ मल्टीप्लाई है और b y के साथ मल्टीप्लाई है। तो इस करके x का कोफिशिएंट a हो गया और y का कोफिशिएंट b हो गया। तो a और b क्या है, कोफिशिएंट है किसके, x और y के। और जो a और b है ना, a और b वो क्या है, रियल नंबर्स है। a और b क्या है, अपने रियल नंबर्स है, राइट। और c क्या है, यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो c क्या है, अपनी कांस्टेंट टर्म है। तो एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जो जनरल फॉर्म होती है वो ax + by + c होती है, जहां पर a और b तो कोफिशिएंट है x और y के, c इज ए कांस्टेंट टर्म, a b c आर रियल नंबर्स। a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं और x और y क्या है, अपने वेरिएबल्स है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज याद रह जाएगी ना, अगर रह जाएगी तो कमेंट कर दीजिए यस। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे है द कंडीशन ऑफ बीइंग अ लीनियर इक्वेशन, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो ये चीज हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये आ जाती है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो अपने a और b x और y के कोफिशिएंट थे, जो रियल नंबर्स थे,
वो कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? मान लीजिए अपना ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था जो हमने अभी भी पढ़ा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर a जीरो हो जाए, a अगर जीरो हो जाता तो ये x से मल्टीप्लाई में है, x से मल्टीप्लाई होता तो वो भी जीरो हो जाता, तो क्या बच जाता? जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर कोई जीरो की वैल्यू नहीं है, सिर्फ बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बच जाता। तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का हम क्या मतलब समझें कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक वेरिएबल की है, एक वेरिएबल की है ना, तो यहाँ पर दो वेरिएबल तो रहे ही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगी। और एक और बात सुनो, अगर मान लीजिए कि b भी जीरो हो जाता, b भी जीरो हो जाता तो ये y को भी जीरो कर देता, मल्टीप्लाई में था, तो क्या बचता? खाली c इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो बच जाता, तो ये क्या रह जाता? क्या ये लीनियर इक्वेशन रह जाती? नहीं रहती ना। तो इसीलिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल हो गए तो अपनी जो लीनियर इक्वेशन है वो नहीं कहलाएगी। अगर एक जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो होगी, ए और बी में से मान लीजिए एक एल या फिर बी जीरो हो गया, लीनियर इक्वेशन तो रहेगी लेकिन वो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। यहाँ पर हम दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी आप कहेंगे कि अभी तो हमने पढ़ी है जनरल फॉर्म, जो आपने पीछे पढ़ी है ना, जो आपने पीछे जनरल फॉर्म पढ़ी है, ये तो है अपनी किस चीज की? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो हम जनरल फॉर्म अब पढ़ेंगे वो पेयर में पढ़ेंगे, पेयर की पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो हमने जो सिंगल की पढ़ी थी, अगर आपको सिंगल लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है दो वेरिएबल के अंदर, तो वो पढ़ी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब पेयर की बात करेंगे तो a b c के साथ एक 1 जोड़ दीजिए और दूसरे में 2 जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब प्लस नहीं करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1y इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू जीरो। तो ये अपनी क्या होगी? जनरल फॉर्म होगी किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, राइट। यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो रियल नंबर्स हैं। जैसा कि हम पढ़कर आए हैं पीछे कि a b c जो है, a और b जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। यही चीज है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, और x और y के अपने दो वेरिएबल्स हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से बातें क्लियर हो गई होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या रहती है। अगर आपको सिर्फ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म याद रह जाए तो पेयर में याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल सेम ही, बस यहाँ पर फर्क है a1 b1 c1 का, a2 b2 c2 का। ये चीज ध्यान रखना कि a और b कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए और a b c हमेशा रियल नंबर रहने चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। एग्जाम्पल किसके लिए हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये पेयर में है। फर्स्ट है जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। वैसे तो आप इतने इंटेलिजेंट है स्टूडेंट, आपको देखते ही पता चल गया होगा। जिनको नहीं भी पता चला उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर a1 जो है 2 है, राइट ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। हमने जो पीछे जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि a1x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू जीरो, c1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर a1 2 है, b1 अपना 3 है और c1 क्या है? अपना 6 है। इसी तरह से दूसरी वाली में a2 अपना 3 है और b2 अपना y है, सॉरी 4 है, और c2 कितना है? 8, ठीक है। तो ये हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुके हैं। आपको पता चल गया होगा कि अपनी जनरल फॉर्म ये किस आधार पर है, और ये एग्जांपल इस तरीके से सेट है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन, जो दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उनको सॉल्व करने के क्या मेथड हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहला मेथड है अपना ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। पहला मेथड जो है अपना वो है ग्राफिकल मेथड। एक तो हम ग्राफिकल मेथड से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिकल मेथड को डिटेल में बताऊंगा कि हम किस तरह से ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अलजेब्रिक मेथड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सबसे पहले आ जाता है अपना ग्राफिकल मेथड। क्या जाता है? ग्राफिकल मेथड। तो ये डिटेल में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल मेथड की फर्स्ट कंडीशन रहती है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब ये a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 का क्या मतलब है, ये देखिए। यहां पर मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म लिखी है, इसके बारे में अब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अपना a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो a1 अपना क्या है, यहाँ पर 2 है, राइट। b1 अपना 3 है और c1 क्या है, 4 है। इसी तरह से जो अपना a2 है वो 3 है, b2 4 है और c2 कितना है, 9 है। अब जो मैंने कंडीशन लिखी है, फर्स्ट कंडीशन लिखी है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इस चीज को समझिए। यहाँ पर मेरा a1 क्या है, a1 2 है तो मैं 2 रख देता हूँ, बाय में a2 है, a2 कितना है 3 तो यहाँ मैं 3 रख देता हूँ, इक्वल टू b1 कितना है 3 तो यहाँ पर मैंने 3 रखा, और b2 कितना है 4, यहाँ पर मैंने 4 रखा। अब क्या ये 2 by 3 3 by 4 के इक्वल है? नहीं है ना। तो इस इक्वेशन के आधार पर अपनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पर a1 by a2 नॉट इक्वल टू है b1 by b2, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे अपनी 3 चीजें सिद्ध हो जाती हैं कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आया। यहाँ पर a1 by a2 नॉट इक्वल टू आया है b1 by b2 के। तो इस तरह से जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ अपलोड होगा ना, जब इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ अपलोड होगा तो वहां पर जो पहले नंबर पे हमें एक चीज मिलेगी वो मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि दोनों इक्वेशन की जो लाइन है किसी एक पॉइंट पे जाकर काटेंगी, किसी एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें जो ग्राफ पर जो इनकी इक्वेशन की जो लाइंस मिलेगी, हमको कैसी मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, करेक्ट। आगे है, मैंने क्या लिखा है, ओनली वन सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी इक्वेशन जहां पर a1 by a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 by b2 के, इन इक्वेशंस में जहां a1 by a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 by b2 के, तो उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा ओनली वन सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट था अपना क्या कि एक जो हमको इन इक्वेशन की ग्राफ पर जो लाइंस मिलेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। सेकंड नंबर पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जिस भी इक्वेशन का हमें एक भी सॉल्यूशन मिल जाए, जिस भी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाता है तो वो अपनी इक्वेशन हो जाती है कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट। अगर किसी इक्वेशन का हमको एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है, कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अगर पेयर में किसी भी इक्वेशन का हमको एक सॉल्यूशन मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है अपनी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। ग्राफिकल मेथड की फर्स्ट कंडीशन a1 by a2 जब नॉट इक्वल टू हो b1 by b2 के। ये अब आपको चेक करना भी आ चुका है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लेकर अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। अपनी सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। फर्स्ट में तो देखो एक भी इक्वल नहीं आया, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया, आगे हम बढ़े ही नहीं।
अब यहाँ पर देखें तो तीनों के तीनों इक्वल है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इक्वल है। अब ये आप कैसे समझेंगे, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, यहाँ पर आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, राइट। तो इसको समझने के लिए भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन होगी 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर हमको पता है अपना a1 2 है, b1 अपना 3 है और c1 अपना 4 है। इसी तरह से a2 4 है, b2 6 है और c2 8 है, राइट। अब ये चीजें हम यहां रख के देखते हैं कि क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। a1 हमारा 2 है, बाय में a2 अपना 4 है, लिख दिया। इक्वल टू में b1 कितना है 3 है, बाय में b2 कितना है 6 है, ये भी लिख दिया। c1 क्या है हमारा 4 है जो कि कांस्टेंट टर्म है, बाय में c2 कितना है 8 है, ये भी लिख दिया। अब क्या ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आ गया ना इक्वल, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। जहां पर इस कंडीशन में ये चीजें तीनों की तीनों इक्वल हैं। अब आगे क्या है, अगर ये इक्वल है तो इनके क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे अगर ये चीजें इक्वल हो जाती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ध्यान रखना, जब क्या, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिलेंगे ये मिलेंगे कि जो लाइंस होंगी जब इन तीनों इक्वेशंस की, सॉरी इन दोनों इक्वेशंस की जब लाइन ग्राफ के ऊपर ड्रॉ की जाएगी या ग्राफ प्लॉट किया जाएगा इनका, तो हमको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कौन सी लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आया था, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तीनों के तीनों इक्वल थे। तो यहाँ क्या है, ये सारे के सारे एक ही लाइन पर लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का भी उसी पे लाई करेगा, जो मतलब जो 1/2 है वो भी उसी पे लाई करेगा, दूसरा 1/2 भी उसी पे लाई करेगा, तीसरा भी 1/2 उसी पे लाई करेगा। तो सारे के सारे क्या हैं, एक ही पॉइंट मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है, मतलब एक के ऊपर लाइंस आती जाएंगी। समझ में आ रहा है आपके, एक के ऊपर एक उसी जगह पर लाइंस होती रहेंगी, तो इसीलिए ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, राइट। पीछे में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी कि दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में कट कर रही थी। यहाँ पर क्या है, जो दोनों लाइंस हैं, तीनों लाइंस हैं, वो सारी की सारी एक ही जगह पर है। और जो अगर जब ये तीनों की तीनों इक्वल हो जाते हैं, जो अपने सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे आते हैं, खाली ये तीन ही सॉल्यूशन नहीं होते, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जो इस इक्वेशन के पेयर के जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो इनफिनाइट निकलेंगे, मतलब बहुत सारे निकलेंगे, अनगिनत। अगर जिस भी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकल आए तो वो अपनी इक्वेशन क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन भी अपनी क्या है, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें कोई भी सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे आपका एक आ रहा हो, चाहे दो आ रहे हो, चाहे इनफिनाइट आ रहे हो, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाती है, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशन नंबर 3 है स्टूडेंट, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब ये कैसे हो सकता है, ये चीज हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। फिर ले लिया 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर a1 अपना 6 है, b1 अपना 2 है और c1 अपना -4 है। इसी तरह से a2 6 है, b2 अपना 4 है और c2 क्या है, अपना c2 है 9। तो यहाँ पर हम रख के देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a1 6 ले लिया, बाय में a2 भी क्या ले लिया 6, सॉरी a1 यहाँ पर अपना 3 है, a1 अपना 3 है, तो a1 को हम 3 लेंगे और a2 को 6 लेंगे, इक्वल टू b1 कितना है अपना
2 है और B2 कितना है 4 है, ये भी ले लिया। और C1 कितना है -4 और C2 है अपना 9। अब इनको कट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये क्या है -4/9, ये कट नहीं होगा तो क्या आ गया 1/2 जो कि इक्वल है 1/2 के, बट ये नॉट इक्वल टू है किसके, -4/9 के। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट दैट आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब इस चीज से, इस कंडीशन से जो 3 पॉइंट हमारे निकल कर आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, वो क्या आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अपना पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू किसके हैं, C1/C2 के। मतलब अगर एक इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड पर रिप्रेजेंट करें, एक तो ये होगी और दूसरी इसके पैरेलल में चलेगी, इसलिए जो हमको इस कंडीशन से ग्राफ पर जो हमें लाइंस मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी इन इक्वेशंस की। पहली इक्वेशन की जो लाइन मिलेगी वो ये मिलेगी, इसी के पैरेलल में हमें दूसरी इक्वेशन की लाइन मिलेगी, ठीक है। और अगर जब पैरेलल लाइंस में हमको इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस में मिले तो क्या होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो वो किस में होगा, सिर्फ इसी में होगा जब A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 के, बट ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के। तो इस कंडीशन में अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, नो सॉल्यूशन रहेंगे, राइट। उसके बाद अगर किसी भी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना निकले तो वो इक्वेशन हो जाती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट का उल्टा इनकंसिस्टेंट। पहले हमने दोनों की दोनों जो पढ़ी थी उसमें अपने क्या थे, कंसिस्टेंट थे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आप ये चीजें देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो आपको इसी तरह से समझना होगा, याद करना होगा। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी ही होंगी और इन्हीं 3 कंडीशंस के बेस पर आगे हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारा क्या ये जो ग्राफिकल मेथड है, किस चीज के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, वो तो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपना कौन सा, अलजेब्रिक मेथड। उसमें भी कई सारी कंडीशंस रहेंगी, तो आपके लिए वो भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके। तो आज का लेक्चर तो खत्म होता है स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ।